इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की नई राजधानी का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए गैरसैंण। गैरसैंण जो है ये उत्तराखंड की नई राजधानी बनी है। फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है कि जो गैरसैंण है इसे समर कैपिटल बनाया गया, मतलब इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है उत्तराखंड का। वैसे जो उत्तराखंड की राजधानी है वो देहरादून है, आप सभी को पता है, ठीक है। और आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो उत्तराखंड राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी ये 9 नवंबर 2000 को हुई थी और ये 27वां राज्य बना था भारत का, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चीन की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है? सही आंसर है ऑप्शन ए 14 देशों के साथ लगती है। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि वह कौन सा देश है जिसके सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश है या जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा पड़ोसी देशों के साथ लगती है, तब भी आपका आंसर चीन ही होगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि चीन की सीमा जो है ये 14 देशों के साथ लगती है। चीन की सीमा जो 14 देशों के साथ लगती है उन देशों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो चीन है इसकी राजधानी और इसकी करेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और चीन की जो करेंसी है वो रैनबिनबी है, ये भी आपने याद रखना है। अब जो 14 देश हैं उनका नाम मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहाँ पे 14 देशों के नाम लिख दिए हैं। ये देशों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो चीन है ये भारत के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, पाकिस्तान के साथ भी बनाता है, अफगानिस्तान के साथ भी बनाता है। चौथे नंबर पे आता है तजाकिस्तान, इसके साथ बनाता है। 5वें नंबर पे है किर्गिस्तान, इसके साथ अपनी सीमा बनाता है। 6वें नंबर पे है कजाकिस्तान, इसके साथ भी अपनी सीमा बनाता है। 7वें नंबर पे है मंगोलिया, इस देश के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है चीन। 8वें नंबर पे है रशिया, इसके साथ भी शेयर करता है। 9वें नंबर पे है उत्तरी कोरिया, इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। 10वें नंबर पे है वियतनाम। 11वें नंबर पे है लाओस। 12वें नंबर पे है म्यांमार। 13वें नंबर पे है भूटान। चौथे नंबर पे है नेपाल। मतलब फ्रेंड्स इन 14 देशों के साथ नेपाल अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जो कि सबसे ज़्यादा है अपने आप में, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी मराठा। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी इसमें जो मराठा थे वो हार गए थे, ठीक है। फ्रेंड्स देखो ये पानीपत है, पानीपत में वैसे तो कई लड़ाई है वही, लेकिन इसमें इसकी जो 3 लड़ाई है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों लड़ाई के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि कौन जीता इसमें, कौन हारा और कब हुई, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फ्रेंड्स जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। इस लड़ाई की जो लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है, पानीपत की जो पहली लड़ाई है 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बाबर जीत गया था। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है 5 नवंबर 1556 को हुआ था, जो कि अकबर का सेनापति बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें अकबर का जो सेनापति था बैरम खान ये जीत गया था। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी ये 14 जनवरी 1761 को हुई थी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठा हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे, ठीक है। फ्रेंड्स ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, तीनों अपने आप में क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तीसरी लड़ाई कब हुई थी, विजेता कौन थे, उप विजेता कौन थे, मतलब हारा कौन था, जीता कौन था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसके आप नोट्स बनाते रहो साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप किस नदी पर है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी पर। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। इस नदी द्वीप का जो नाम है फ्रेंड्स वो माजुली नदी द्वीप है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ माजुली नदी द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, ये किस नदी पे है? मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किस देश में है, भारत में है। भारत का जो फ्रेंड्स असम राज्य है यहाँ पर है माजुली नदी द्वीप, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, जितनी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कार्बन के बाहरी क्षेत्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 4। कार्बन के बाहरी क्षेत्र में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्रेंड देखो यहाँ पे बात हुई है कार्बन की, कार्बन का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो C होता है। और फ्रेंड्स ये जो कार्बन होता है इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक है यानी एटॉमिक नंबर
नंबर है वो 6 है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कार्बन का जो बाहरी कक्ष होता है यानी आउटरमोस्ट शेल जो होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। फिर देखो एक ना रूल होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, ठीक है। होता है जैसे K शेल हो गया, L शेल हो गया, M शेल हो गया, N शेल हो गया और O शेल हो गया, ठीक है। तो जो K होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जो L होता है इसमें 8 आता है, M में आता है 18, N में आता है 32 और O में भी आता है 32, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जो परमाणु क्रमांक है किसका, कार्बन की बात हो रही थी, वो है कितना 6। तो अगर मैं यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ KL, ठीक है। तो K में कितने आते हैं, मैक्सिमम 2 आते हैं। अब कितने रह गए यहाँ पे, जब 6 से आप 2 को माइनस कर दो कितना आएगा 4, यानी कि L में कितना आएगा 4 आएगा, है ना। तो यानी कि 4 + 2 कितना हुआ 6 हो गया हमारा। तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बाहरी इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहरी जो कक्ष है इसका वो L है। L में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है, तो मेरा हमारा आंसर 4 हुआ। और बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना फ्रेंड्स वो उसकी वैलेंसी भी होगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्योंकि जो बाहरी कक्ष होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी भी होती है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपने 2, 8, 18, 32, 32 इस तरह से हम लिखते हैं जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो बाहर में जितने बाहरी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंसी भी होगी, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जिसे कि हम UN भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन भी बोलते हैं, कब अस्तित्व में आया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र जिसे कि हम यूनाइटेड नेशन भी बोलते हैं इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है यूनाइटेड नेशंस की, इससे जुड़े 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र है यानी यूनाइटेड नेशन है इसके सदस्य देश कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 193 जो है सदस्य देश हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क है USA कंट्री में, ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और प्रेजेंट में यानी 2020 में एंटोनियो ग्यूटरस जो है ये संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। ये भी आपने याद रखना है। फिर जितनी भी आपको मैं एडिशन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले इंसान कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी देविका रानी। देविका रानी जो थी ये पहले थे जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि देविका रानी को जो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था, 1970 में दिया गया था, ठीक है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1969 में हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। रुंगराडो मई दिवस स्टेडियम जिसे कि हम रुंगराडो मे डे स्टेडियम भी बोलते हैं किस शहर में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी प्योंगयांग। प्योंगयांग जो कि उत्तरी कोरिया की राजधानी भी है, यहीं पर रुंगराडो मई दिवस स्टेडियम स्थित है। फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ये रुंगराडो मई दिवस स्टेडियम जिसे कि हम रुंगराडो मे डे स्टेडियम भी बोलते हैं किस देश में है, तब आपका आंसर उत्तरी कोरिया होगा, ठीक है। उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है प्योंगयांग यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर इसका ऑप्शन बी रॉबर्ट पेयरे। रॉबर्ट पेयरे जो था ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है इसे मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी रूस। रूस देश जो है इसने पहला कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था, ठीक है। रूस जो था पहले USSR का हिस्सा था। अगर आपको ऑप्शन में USSR दे दें तो भी सही रहेगा, बस आपने याद रखना है कि USSR यानी रूस जो है इसने पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि जो पहला कृत्रिम उपग्रह है उसका नाम क्या था? फ्रेंड्स आपका आंसर होगा स्पुतनिक 1 जो था ये पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे कि रूस यानी USSR ने लॉन्च किया था, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चांद पर उतरने वाला पहला इंसान कौन था? सही आंसर इसका ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ये चांद पर उतरने वाले पहले इंसान थे। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है किस देश के थे, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा ये अमेरिका देश के थे, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है चांद यानी चंद्रमा की यानी मून की, जो कि हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। फ्रेंड देखो आपको ये पता होना चाहिए सैटेलाइट क्या होता है। जैसे हमारा ये अर्थ है, कोई भी फ्रेंड जो हेवनली बॉडीज़ होती है, ठीक है, जो पृथ्वी के चारों
चारों तरफ चक्कर लगाती हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल जिसे कि हम कृत्रिम बोलते हैं, दूसरा होता है नेचुरल जिसे कि हम प्राकृतिक बोलते हैं। तो चांद है ये प्राकृतिक सैटेलाइट है, यानी प्राकृतिक उपग्रह है हमारे पृथ्वी का। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चंद्रमा है इससे जो मतलब ये लाइट आती है पृथ्वी के ऊपर वो कितने समय में पहुंचती है, तो आपका आंसर होगा 1.28 सेकंड में पहुंचती है। या आप कहीं कभी कभी आपको 1.3 सेकंड भी दे देंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो है 1.28 सेकंड। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व व्यापारिक संगठन जिसे कि हम WTO भी बोलते हैं का पुराना नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए गैट, GATT। ठीक है, ये स्पेलिंग याद रखना है आपने। ये विश्व व्यापारिक संगठन WTO का पुराना नाम है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है WTO की। फ्रेंड्स WTO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। WTO की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो जिनेवा शहर में है। और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड देश में है। फिर मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 32 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जीके के, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब आपके ये 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक बार सभी क्वेश्चन फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। लास्ट टाइम मैंने आपकी नॉलेज चेक करने के लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर देना है। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बर्डी और ईगल शब्द का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी गोल्फ। गोल्फ खेल से संबंध रखता है बर्डी और ईगल शब्द। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स मैंने आपके यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है बर्डी एंड ईगल। ठीक है, इसका संबंध है गोल्फ खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हर साल पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 22 अप्रैल को। था ये चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित जिसे कि हम लैंडलॉक्ड भी बोलते हैं देश कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देश जो है ये विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित यानी लैंडलॉक्ड देश है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना कजाकिस्तान देश की बात हुई है। फ्रेंड्स जो कजाकिस्तान है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो नूर सुल्तान है और कजाकिस्तान की जो करेंसी है वो तेंगे है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टैबुल माउंटेन जिसे कि हम टेबल माउंटेन के नाम से भी जानते हैं किस देश में स्थित है? आंसर इसका ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है टैबुल माउंटेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपको ये बाद में पढ़ना है, अगर आपको PDF फॉर्मेट में पढ़ना है तो फ्रेंड्स आप मेरे वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQgk.com ravistudyIQgk.com। यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। और मेरा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999। इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु यानी एलॉय होता है? सही आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। लोहा, क्रोमियम, कार्बन, निक्कल। लोहा, क्रोमियम, कार्बन, निक्कल का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। फ्रेंड्स मिश्र धातु को हम एलॉय भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है धातु का और अधातु का। धातु और धातु का एक मिक्सचर होता है मिश्र धातु या बोल सकते हो एलॉय। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, कार्बन, निक्कल। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे लोहा की बात हुई है। लोहा का जो सिंबल होता है Fe होता है, क्रोमियम का सिंबल Cr होता है, कार्बन का सिंबल जो होता है C होता है, निक्कल का सिंबल जो होता है Ni होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट का सिंबल Co होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन सी कैंसर के रोग में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर इसका ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स ये नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जगह है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस देश को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश जो है इसे प्यासी भूमि का देश
के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है, इसकी राजधानी कैनबरा है और यहाँ की जो करेंसी है वो है, यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, के बाद जो रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी जयदेव। जयदेव जो हैं गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस बीमारी में आंख का पानी सूख जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जीरोपैथालमिया। जीरोपैथालमिया बीमारी जो है, इस बीमारी में क्या होता है कि जो आंख का पानी होता है वो सूख जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन सी टेबल टेनिस से। इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है इसका संबंध टेबल टेनिस खेल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेशनल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? आंसर है ऑप्शन डी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। बात हुई है फ्रेंड्स अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में है, इसकी राजधानी है काबुल और यहाँ की जो करेंसी है वो है अफगानी। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, किस शहर में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर जो है, इस शहर में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और फ्रेंड्स, ये जो गुवाहाटी है ये असम राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 32 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाए। लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की नई राजधानी का क्या नाम है? आंसर है गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है? आंसर है 14 देशों के साथ। पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? आंसर है मराठा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन कब अस्तित्व में आया था? आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर है देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुंगराडो मई डे स्टेडियम किस शहर में स्थित है? आंसर है प्योंगयांग शहर में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर है रॉबर्ट पेरे। किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था? आंसर है रूस। चांद पर उतरने वाला पहला इंसान कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। विश्व व्यापारिक संगठन WTO का पुराना नाम क्या है? आंसर है GATT। बर्डी और ईगल शब्द का संबंध किस खेल से है? आंसर है गोल्फ से। हर साल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 22 अप्रैल को। पाउली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है PT उषा को। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान कौन थे? यूरी गागरिन। कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर है तेलंगाना। चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? मार्को पोलो। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? उत्तरी कोरिया की। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? कजाकिस्तान। टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम, कार्बन और निकल। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? कैंसर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। किस देश को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। किसे महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक कौन हैं? जयदेव। किस बीमारी में आंख का पानी सूख जाता है? जीरोपैथालमिया। इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। नेशनल